त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 के लिए साइंस यानी विज्ञान का जो पेपर है साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। एकदम ऑथेंटिक पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए मैं आपको सारा पेपर बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, आपको प्रश्नों के रिगार्डिंग है वो इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, किस प्रकार से आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो आप ये उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके प्रश्नों को स्टार्ट कर लेता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अभी से अपनी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 जो कि 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है उसकी तैयारी शुरू कर दे। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, पाँचों 5 नंबर की क्वेश्चन है, एक एक नंबर का। तो चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर अपन जान लेते हैं। तो पहले नंबर में आपका विलयन है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तेल और पानी को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग हम करेंगे। जो तेल और पानी अगर दोनों को मिला दिया जाता है तो इन दोनों का हम वापस से अलग है वो किस विधि के द्वारा करेंगे। आसवन विधि के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के लिए, पृथक्करण की या क्रोमेटोग्राफी। तो इसका सही आंसर आप नोट करेंगे, पृथक्करण विधि द्वारा। अगला देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें घटक एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो किस में निश्चित अनुपात में घटक में उपस्थित रहते हैं। तो मिश्रण में रहेंगे, यौगिक में, विलयन में या फिर कोलाइड में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यौगिक में। चलिए आगे देखते हैं अपन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया। कोशिका जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में ऐसे कैसे आएंगे आप सबको अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। आपने देखा होगा पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियाँ हरे रंग की होती है, तो वे किसके कारण होती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं अपन, रिक्त स्थान बेस के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी आपके 500 आपको देख लेने हैं। नारियल का जो रेशा है उसका उत्तक किसका बना हुआ होता है। तो फर्स्ट नंबर में आप लिखेंगे, नारियल का जो रेशा है वो किसका बना होता है। तो स्क्लेरेन कायमा का बना होता है वो, स्क्लेरेन कायमा, किसका, स्क्लेरेन कायमा। आगे देखिए, घड़ी के पेंडुलम की जो गति है वो किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है। तो ये आप लिखेंगे दोलन गति, किसका है, दोलन गति का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अगला है आपका, लाइसोसोम को कहते हैं। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं अपन, आत्महत्या की थैली। आपको क्या लिखना है, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। आगे देखिए 4 नंबर में, पादप कोशिका की भित्ति है वो किसकी बनी होती है। तो इसके 4 नंबर में आप लिखेंगे क्या, सेल्यूलोस की बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं उसको, या फिर अपन एक्सीलरेशन जो बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको सही जोड़ी बनाना है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पहला है संयोजी उत्तक है। तो संयोजी उत्तक है ये किससे मैच खाएगा। तो इसमें आपको बताना है, एक बार इसको छोड़ते हैं, आगे चलिए। तंत्रिका उत्तक है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पे। तो तंत्रिका उत्तक है वो हो जाएगा आपका रक्त से। लास्ट वाला ऑप्शन है वो आपको जाएगा ये वाला। ठीक है, फर्स्ट में बताना था मेरे को, 1 मिनट। तंत्रिका उत्तर मैं पहले की बात करूँगा, संयोजी उत्तक हो जाएगा आपका ये वाला रक्त। तंत्रिका उत्तक है वो हो जाएगा आपका ये न्यूट्रॉन। पत्तियों से भोजन का परिवहन है वो किस प्रकार की क्रिया है। तो वो हो जाएगा आपका क्लोइम। ठीक है, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है रेखित पेशी है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 4 नंबर में, ये आपकी हो जाएगी ऐच्छिक पेशी है, ठीक है, ऐच्छिक पेशी पूछा है। इसके बाद देखिए, हृदय की जो पेशी है, हमारा हृदय है, इसको हम रोक सकते हैं क्या, नहीं। हमारा हृदय अगर रुक गया तो हमारे पूरी शरीर है वो ख़त्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे। जैसे दिल का दौरा पड़ता है तो हृदय के रुकने के कारण होता है। पूरे शरीर में एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं रुकती है, तो अनैच्छिक पेशी है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर।
आगे देखिए यहाँ पे एक शब्द में आपको उत्तर देना है, संवेग का मात्रक क्या होता है। संवेग का मात्रक आपको बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आगे देखिए एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो एक गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो क्या नापता है, उसका दूरी, क्या नापता है, दूरी। आगे देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन, तीसरे में। इसके बाद देखिए चौथे और पाँचवें का आंसर आपको देना है, आप स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं बताता हूँ आपको क्या क्या आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ठीक है, पदार्थ के बारे में आपको बताना है कि पदार्थ क्या होता है। कोशिका का कौन सा जो अंग है वो बिजली घर कहलाता है और क्यों कहलाता है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको इनको लिख लेना है, याद कर लेना है, यही पेपर में आने वाले हैं आपके। इसके बाद देखिए यहाँ पे रंध्र के कार्य क्या है वो आपको लिखना है, या फिर इसके अलावा आपको दिया गया है, देखिए रंध्र के कार्य आप बता सकते हैं, या फिर पौधों में एपिडर्मी की भूमिका क्या होती है। सरल रेखीय गति का एक उदाहरण दीजिए, या फिर असमान गति से आप क्या समझते हैं, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां हैं वो झड़ जाती है, क्यों, ये बताना आपको। या फिर न्यूटन के गति का प्रथम नियम बताना है, तो न्यूटन की गति के आपको तीनों नियम याद रख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जड़त्व का नियम हो गया, गति का नियम हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो भी है वो सारे आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, संतृप्त विलयन क्या होते हैं। बीच में दोस्तों आपको बता दूं कि इस बार आपकी जो त्रैमासिक परीक्षाएं हैं उनके अंक है वो जुड़ने वाले हैं। आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आप उसमें एब्सेंट नहीं होना है किसी भी हालत में, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको प्रेजेंट होना है, पेपर देना ही देना है, वरना तो आपका रिजल्ट है वो डाउन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, 10 नंबर का क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, संतृप्त विलयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा में दिया गया आपको धातु और अधातु में कोई 3 अंतर आप बता सकते हैं, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, ठीक है। पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिका में आपको अंतर लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ज़्यादा। इसके बाद देखिए अगला है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। न्यूरॉन का नामांकित चित्र है वो बनाना है, रेखित पेशी एवं हृदय पेशी का नामांकित चित्र आपको बनाना है, दोनों में से आप कोई सा कर सकते हैं। आगे देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, चाल एवं वेग में आपको अंतर लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका न्यूमेरिकल आ गया, धुआं और कोहरा दोनों एरोसोल है, किस तरह से वे अलग है ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप मिश्रण एवं यौगिक में किस प्रकार विभेद करेंगे। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बताइए, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बताइए, पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक के बारे में आप बता सकते हैं, या फिर अथवा में दिया गया है। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, इन सबको आपको देख लेना है। तो ये सारे आप देख सकते हैं, देखिए कितने सारे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने स्टार्टिंग के जो प्रश्न थे आपके छोटे, उनके आंसर बता दिए हैं, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता दिए। तो साथियों इन सबको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले, ये तो हो गया हमारा विज्ञान का, साइंस का पेपर, ठीक है, विज्ञान का। इसके बाद हम आपको बताएं अगले जो आपका गणित का पेपर हो गया, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का हो गया, अंग्रेजी का, हिंदी का, सबका हम बताने वाले हैं आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कोई भी कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं।